हेलो हाय हाय। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हमने रोम से डे ट्रिप किया अमाल्फी कोस्ट का एंड बहुत ही अमेजिंग ब्लॉग था। और आज के ब्लॉग में हम देने वाले हैं रोम को फेयरवेल और निकलेंगे हम फ्लोरेंस के लिए। हम लोग आ चुके हैं रोमा टर्मिनी स्टेशन पर और यहाँ से ही है हमारी ट्रेन फ्लोरेंस के लिए। उससे पहले हमने सोचा हम थोड़ी सी कॉफी एंड क्रोसॉन ले लें जो कि हमारा रेगुलर ब्रेकफास्ट था पूरे ट्रिप में। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रांजलि श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल क्लैम एंड ग्रुप पर। और हम अभी निकल चुके हैं रोम सिटी को रिवर टार्ची बोल के और अब हम बढ़ रहे हैं फ्लोरेंस की तरफ। एंड फ्लोरेंस की जर्नी यहाँ से है अराउंड 1.5 घंटे की। 8:25 पे हमारी ट्रेन चली है एंड अराउंड आई गेस 10:20 इट्स 10, सो इट्स ऑफ 1.5 आवर्स की जर्नी। एंड ट्रेन की टिकट है अराउंड 36 यूरोज़ की हम दोनों की, यानी 18 यूरोज़ पर पर्सन। और आज हमारा फ्लोरेंस का डे 1 होगा। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए कि हमने फ्लोरेंस में क्या क्या किया। सो डेफिनेटली आप ये व्लॉग पूरा एंड तक देखिएगा। और अभी आयुष अमेज़ॉन के कॉर्पोरेट मजदूर अपनी कोई ऑफिस कॉल लेते हुए यहाँ वाईफाई में वो लगता है फ़ोन नंबर। सो रोम में टर्मिनी स्टेशन इज़ मेन जहाँ से आप ट्रेन्स भी मिलती है, एयरपोर्ट के लिए भी आप जाते हो। हम आज फ्लोरेंस सिटी में रहेंगे एंड देन वी हैव अ टूर टुमारो। आई जस्ट गिव अ ग्लिम्स ऑफ द ट्रेन। सी दिस इज़ हाउ ट्रेन इज़। जब मैं लास्ट टाइम यूरोप आई थी अराउंड 6 ईयर्स पहले, तब मुझे यहाँ की ट्रेन्स बहुत फैसिनेट करती थी। लेकिन अब तो हमारे इंडिया में भी वंदे भारत आ चुकी है, राइट? तो कुछ ज़्यादा फैसिनेशन मुझे हुई नहीं है इस बार मुझे बहुत कुछ सिमिलर लग रहा है कि हमारी कंट्री भी बहुत डेवलप हो गई है, तो बहुत डिफरेंस नहीं है। Hey, we have reached Florence. So we are at Firenze Santa Marina Novello train station और ये बहुत ही क्राउडेड ट्रेन स्टेशन है। अभी हमें यहाँ से लेना है 19 मिनट्स का वॉक हमारे होटल के लिए। हमने जितने भी होटल्स रखे हैं ना वो सारे ट्रेन स्टेशन के पास रखे हैं ताकि हमारे लिए कम्यूट करना ईजी हो जाए। इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड हम आपको अपने होटल का रिकमेंडेशन देंगे वंस वी रीच देयर। इफ़ इट्स गुड देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रिकमेंड दैट टू यू। एंड बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हम आज का दिन शुरू करेंगे जैसे ही होटल जाएंगे। वील कीप आवर लगेज एंड वील स्टार्ट आवर डे। आयुष एक्साइटेड? Super excited. यस, चलते हैं अभी हम और आपको हम देते रहेंगे सारी अपडेट्स। ओके, ciao. Ciao. Finally we have reached our hotel and this is our room. This is so cute. I love this painting. Look at it, yaar. Wow. Also they've given us this espresso machine. कॉफ़ी का मशीन है। ओपन करके देखो आयुष, क्या है ये? Oh wow, we have so much. अरे amazing यार, love it. लोग ऐसा रहते हैं कि कुछ किसी को बनाना है तो खाना भी बना सकते हैं, हाँ। कुछ ले आएंगे, we'll try something. And see, check what is in the fridge. Oh, everything is for you. We have cold drinks, we have drinks, we have so many things. And this is the washroom. This is the washroom. Wow. Amazing. Love it यार. Room बहुत ही प्यारा है. मुझे तो photos में भी अच्छा लग रहा था. And this is me again. Yay. उसके बाद हम निकल गए हमारे पहले स्टॉप के लिए जो है अकेडमिया गैलरी। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू विजिट अ गैलरी।
सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं फ्लोरेंस का मेन स्टेशन और ये है ट्राम। सो यस, यहाँ पे ट्राम और बसेस दोनों चलती हैं। जैसे रोम में ज़्यादा मेट्रो चलती थी, वैसे यहाँ पे बसेस एंड ट्राम चलती हैं। फाइनली हम आ चुके हैं अकेडमिया गैलरी में। हमने स्किप द लाइन एंट्री टिकट्स ले रखे थे और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री होती है, गाइडेड टूर होता है, टाइम्ड एंट्री होती है। सो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं। प्राइस रेंज है अराउंड 3,000 to 4,000 रुपीज इन इंडियन करेंसी। हम लोग अभी आए हैं गैलेरिया अकेडमिया में। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर माइकल एंजेलो का फेमस डेविड स्टैचू है। वी आर रियली एक्साइटेड टू सी इट। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर बहुत अलग अलग माइकल एंजेलो के और दूसरे फ्लोरेंटीन आर्टिस्ट के आर्ट्स होंगे। सो वी आर रियली एक्साइटेड टू सी देम एज वेल। प्लस यहाँ पर एक आई थिंक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का म्यूज़ियम भी हमको दिखाया है। तो let's see, again for this we have taken a skip the line sort of tour, although it was not skip the line क्योंकि सिक्योरिटी में तो फिर भी होती है, बट करीब 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। दूसरी चीज़ की अगेन वी आर गोइंग टू यूज़ द रिक स्टीव्स ऑडियो गाइड। वी हैव नॉट टेकन एनी गाइड फॉर दिस प्लेस। आई थिंक हम लोग देखेंगे कि इतना टाइम इसमें लगता है। मे बी वी डोंट नीड टू स्पेंड 2 hours, maybe 1.5 should be okay here, and that's why we are going to follow the audio guide. अकेडमिया गैलरिया फ्लोरेंस का एक छोटा लेकिन एक्सट्रीमली फेमस आर्ट म्यूजियम है। सबसे बड़ा अट्रैक्शन है माइकल एंजेलो का डेविड। ये एक 17 फुट टॉल मार्बल स्टैचू है जो 1501 से 1504 के अराउंड कार्व किया गया था। इसकी डिटेलिंग, मसल्स, वेन्स, फेशियल एक्सप्रेशंस इतने रियलिस्टिक लगते हैं जैसे मार्बल में जान ही आ गई हो। डेविड रेनेसा के आइडल्स का सिंबल है, ह्यूमन परफेक्शन, ब्यूटी और स्ट्रेंथ। म्यूजियम में आपको माइकल एंजेलो के अनफिनिश्ड प्रिजनर स्कल्पचर्स भी मिलेंगे जो ऐसे लगता है कि बस अभी स्टोन से बाहर ही निकल रहे हों। आई एम स्टैंडिंग इन द क्यू और मैं हूँ एक शॉप पे। इस शॉप को टाइटल मिला हुआ है कि यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट सैंडविच मिलता है। तो हम लोग आए हैं अभी ट्राई करने के लिए। एंड यहाँ पे बहुत लंबा क्यू था अभी ये थोड़ा कम हो गया है। एंड इट्स डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द अकेडमिया गैलरी। तो हमने सुबह ब्रेकफास्ट करा था लेकिन वी थॉट कि वर्ल्ड का बेस्ट सैंडविच खाना तो बनता है। एंड मैं इसकी लोकेशन डाल दूँगी, अकेडमिया गैलरी के बिल्कुल सामने है और आपको क्यू देख के समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ की वाइब भी कुछ अलग है। बहुत लोगों को एक्चुअली इसके बारे में पता नहीं है बिकॉज अभी मैंने बहुत लोगों को जाते हुए देखा सामने से एंड दे वर जस्ट लाइक कि ओके व्हाट इज़ दिस, क्यों है। बट वी डिड अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप स्पेसिफिकली पूछ के खाएं क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मिल सकता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं बट ऐसे नॉन वेजिटेरियन है कि आप सिर्फ चिकन खाते हैं तो यू शुड स्पेसिफिकली टेल देम। अदरवाइज़ यहाँ पे बीफ, पोर्क और काऊ सब कुछ मिल रहा है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनसे पहले ही पूछ लें, नहीं तो यू डोंट वांट टू मेस अप विद योर फूड एंड आप ऐसी कोई चीज़ ना खा लें जो आपको नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि हम उनसे खाने से पहले प्रॉपर्ली पूछ लें। वैसे तो दे देमसेल्फ आस्क के यहाँ इसमें पोर्क होगा, इसमें बीफ होगा, लेकिन कई बार क्या होता है ना, नहीं समझ पाते लोग, तो इस वजह से पूछ लेना ही बेटर है। So we're trying the world's best sandwich, supposedly the world's best sandwich. We took the tricolor one. Tricolor was the name of the sandwich that we took. Is it the best one? I mean, it is good, but probably not the world's best. Yes, of course. Even I will say the same. But it's very good because इसमें हमने pistachios वाला flavor लिया है. Because we wanted to try a sandwich with pistachios, very unique. पहले मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, sweet होगा, कैसा होगा, but it's very good. तो I think
it's a very different sandwich, not the world's best one, but a very different sandwich. In front of the sandwich shop there is a sitting area, and यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, and walking tours के लिए भी लोग पूछ रहे हैं, but हम लोग अभी थोड़ा सा chill करना चाहते हैं because it's been 3-4 days that we have been running all over the Rome city and Amalfi. It's a slow city, बहुत ही old city है. जैसे Rome को if I say कि Rome is very chic, very new, very modern. Art gallery was a very good tour and it was a very good decision. वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस वहाँ पर हमने किया. मतलब मेरा बहुत मन था हमेशा से कि मैं एक आर्ट गैलरी विज़िट करूँ. हमेशा मूवीज़ में देखा है कि आर्ट गैलरीज़ होती हैं, बट दिस वाज समथिंग वेरी डिफरेंट. एंड दैट टू हमने जो स्टैचूज़ देखे, जो पेंटिंग्स देखी, वो इतनी पुरानी थी. दे वर रिस्टोर्ड एंड पुट इनटू द म्यूज़ियम. एंड इस तरह से वो पेंटिंग्स रखी थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इतने साल पुरानी हैं. दे वर लाइक एज फ्रेश एज न्यू पेंटिंग्स. बहुत अच्छे से उनको रिस्टोर करके रखा हुआ है. इस वक्त हम आ चुके हैं फ्लोरेंस के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क में, जो कि है फ्लोरेंस का डुओमो. ये 14th सेंचुरी में कंप्लीट हुआ था एंड इसका हाईलाइट है मैसिव ब्रिक डोम, जो अपने टाइम का एक इंजीनियरिंग मार्वल था और आज भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिक डोम है. वाइट, ग्रीन और पिंक मार्बल सनलाइट में बिल्कुल ज्वेलरी की तरह चमकते हैं. हेलो ऑल, अभी हम लोग हैं फ्लोरेंस के फेमस डुओमो प्लाज़ा में. इस डुओमो प्लाज़ा में सैन मारिना कैथेड्रल है और एक बहुत ही सुंदर डोम है जो अभी आप देख पाएंगे. एंड सुंदर आर्किटेक्चर है. अभी हालांकि धूप है और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पर इसके बाद भी बहुत ही सुंदर लग रहा है. आसपास बहुत क्राउड है. हम लोग अनफॉर्चुनेटली अंदर तो नहीं जा पा रहे क्योंकि स्किप द लाइन नहीं है चर्च में. एंट्री इज़ फ्री, लेकिन स्किप द लाइन नहीं है तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है. और इसके साथ ही साथ ये जो यहाँ पर डोम होता है, इसके टॉप में जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है. इसमें कुछ जितना मैंने सुना है कि 200 से 300 स्टेप्स हैं और काफ़ी क्लोज्ड एरिया है, लेकिन इट्स ऑल्सो साइट टू सी. उसमें ऊपर मैंने सुना है कि बहुत अच्छे फ्रेस्कोस देखने को मिलते हैं. अगर आपको फ्लोरेंस का सिटी का अच्छा व्यू देखना है तो आप ज़रूर ट्राई करिए कि डोम में एंट्री लें. इसमें यही है कि शायद स्टेप्स बहुत छोटे हैं, तो अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया है या आपको चढ़ने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप ये स्किप कर सकते हैं. हम लोग अभी यहीं पर इसी मार्केट में थोड़ा घूम रहे हैं मीनवाइल. और ये जो है यहाँ का मार्केट है, ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड है. मतलब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आप देखो इस तरह के छोटे से ऐसे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे आप फूड खा सकते हैं. हमने तो वर्ल्ड का बेस्ट सैंडविच खा लिया है ऑलरेडी, सो वी आर नॉट वेरी हंग्री. अदरवाइज़ यहाँ खा सकते थे हम लोग, और इस वजह से अब हम लोग कुछ खा नहीं रहे हैं. अब हमारा नेक्स्ट एक और आर्ट गैलरी है विच इज़ उज़ीफ़ी आर्ट गैलरी, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट इनकरेक्टली. तो हमारी वहाँ की बुकिंग है अराउंड 4 PM की, और अभी अराउंड 3:30 हो ही चुका है. तो हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ हाफ एन आवर थोड़ा स्पेंड करते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है क्या, बिकॉज़ फ्लोरेंस का लेदर बहुत फेमस है. तो यहाँ का लेदर मार्केट हम देखते हैं. बाकी आयुष ने शायद देखा है थोड़ा सा, मैं थोड़ा साइड में थी, तो ही वेंट टू द मार्केट जहाँ पे ना मोस्टली बांग्लादेश के लोग हैं जो सेल कर रहे हैं. एंड यहाँ पे मैंने जितने भी ये जो सेलर्स होते हैं ना, ये जो छोटे से जो टूरिस्ट स्पॉट्स पे होते हैं, सुवेनियर्स बेच रहे होते हैं, मोस्टली दे आर फ्रॉम बांग्लादेश. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ देम, एंड व्हेन यू ट्राई टू स्पीक टू देम दे से कि नहीं हमारे पास तो इटालियन पासपोर्ट है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो बहुत पहले कभी आ गए होंगे एंड नाउ दे आर हियर. वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रेनेसां आर्ट म्यूजियम्स में से एक है. एंड यहाँ की भी हमने एंट्री टिकट्स लिए थे जो कि अराउंड 29 यूरोस पर पर्सन थे. इस म्यूजियम के बहुत सारे हाइलाइट्स हैं. स्पेसिफिकली लियोनार्डो दा विंची के अर्ली आर्ट वर्क्स हैं यहाँ पर रखे हुए हैं, और इसके अलावा म्यूजियम का स्ट्रक्चर खुद ही एक मास्टरपीस है. एंड
विंडो से देखने पर ऑर्नो रिवर का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल मिलता है। हम लोग अभी इस वक्त हैं एक सीक्रेट वाइन विंडो में, जहाँ पे आप नॉक करो तो आपको नॉक होने के बाद एक डोर खुलता है और आपको वाइन सर्व होती है। सो इसकी हिस्ट्री मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, बट लुक एट द कॉन्सेप्ट हियर। You can not only order wine, you can order any type of drinks. This is just an experience that people come and take. And अभी मेरा नंबर आ चुका है। सो यहाँ पे काफ़ी लंबा क्यू था, उसके बाद अब हमारा जाके नंबर आया है एंड नाउ इट्स आवर टर्न। लेट्स सी हाउ इट गोज़। ओके, hello, hi. I'm just thinking about either I should take white or rosé. 9 is 10 the costs of the glass because it's different from what is. So this the one which is there. Oh, 20 मेरे पास में। अभी हम वेट कर रहे हैं कि वो लेकर के आएंगी एंड देन इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, राइट? थैंक यू। Cheers. हाँ, सो हम लोग अभी यहीं पर ही बैठे हुए हैं जहाँ पे ये हमने वो सीक्रेट विंडो डिस्कवर किया था। इन केस यू वांट द लोकेशन, आई विल पुट द पिन और मे बी यू कैन टाइप इन वाइन विंडो ऑन गूगल मैप्स। आई थिंक इट्स नियर दी उफिजी गैलरी। उफिजी गैलरी से बस थोड़ा सा ही आगे है। यू विल हैव टू सर्च वाइन विंडो एंड यू विल फाइंड इट। और इसका कॉन्सेप्ट, मैं उस वक्त बहुत सारे लोग थे तो इसलिए मैंने बताया नहीं। जैसे हमारा कोविड आया था अभी थोड़े टाइम पहले एंड हम सबको क्वारंटीन कर दिया गया था एंड उस टाइम पर बहुत सारे लोग होते थे जो ड्रिंक्स के लिए लाइन लगाते थे। बहुत सारे वाइन शॉप्स ओपन होते थे एंड लंबे लंबे क्यूज़ लगते थे। बहुत ही अलग सिचुएशन थी। इफ़ यू रिमेंबर, इंडिया में फिर भी वाइन और अल्कोहल का इतना ओपन कल्चर नहीं है अभी, सिर्फ ये बड़े सिटीज़ में ही था। लेकिन यहाँ पर बिकॉज पीपल लव टू ड्रिंक वाइन अल्कोहल एट रेगुलर बेसिस, स्पेसिफिकली वाइन। इटली की अगर मैं बात करूँ तो जब प्लेग महामारी आई थी तो उस टाइम पर उन्होंने ऐसे विंडोज़ बनाए थे बिकॉज क्वारंटीन भी करना था और वाइन भी पीना था और सोशल डिस्टेंसिंग भी करना था। यस, तो उसके लिए इन्होंने ये वाइन विंडोज़ का कॉन्सेप्ट चालू किया, जिसमें अगर आपको वाइन चाहिए तो आप नॉक करोगे, यू विल हैव टू गिव द मनी एंड आपको वाइन की बॉटल या वाइन जो भी है जिस भी वे में मिलता होगा वो मिल जाएगा। एंड दे कंटिन्यूड इट और अभी भी ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर है यहाँ पे। ऑल्दो ये जो रेस्टोरेंट है इसका गेट यहाँ से है, आप चाहो तो अंदर जाके भी ऑर्डर कर सकते हो आई गेस, बिकॉज हमें यहाँ बैठने के लिए बोला है। बट इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस, मज़ा आता है करके। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अल्कोहल ही पी सकते हैं, यू कैन ऑल्सो हैव डिफरेंट ड्रिंक्स। आई थिंक कोक वगैरह भी था, वाटर भी था। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर अलग डिफरेंट कॉकटेल्स इज़ वेल इफ़ इन केस यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रिंकिंग वाइन। और we had a very good time and a very good experience. So we are going to Piazza Michelangelo for a perfect sunset view, और जहाँ से डोम का भी व्यू बहुत अच्छा दिखता है। मेरे पैर में एक्चुअली बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। आप यूरोप आ रहे हो ना, अब अपना पैर की वॉट लगवाने वाले हो। सही बता रही हूँ मैं, मेरे 12,000 स्टेप्स हो चुके हैं आज। एवरी डे मैं अराउंड 10 या 12 किलोमीटर्स चल रही हूँ एंड मुझे आयुष बोल रहे हैं कि यू आर अनफिट। कैन यू इमेजिन, मतलब कोई इंसान 12,000 किलोमीटर्स एक दिन में चल रहा है। कोई इंसान 12 किलोमीटर एक दिन में चल रहा है। 12,000 स्टेप्स मेरे आज हो चुके हैं। तो मेरा दिमाग लिटरली ना, आप यूरोप आ रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू वेयर वेरी गुड शूज़। तो मैंने ये वाले शूज़ लिए हैं। हाँ, विल टेक बस। ओके, फिर हम मिलते हैं पियाज़ा माइकलएंजेलो में थोड़ी देर में। तो यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर स्कैम चल रहा है जिसमें एक रोड पे आपको गेम खेलने के लिए ऑफर करेंगे एंड उसमें 2-3 लोग उनके साथ मिले हुए होते हैं जिनको वो जिता देंगे। इससे साथ में खड़े टूरिस्ट को ये लगेगा कि शायद वो भी जीत सकते हैं, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है और बहुत सारे पैसे लोगों के बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ दिखा रहा है पिज़्ज़ाले माइकलएंजेलो।
अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं पियाज़ाले माइकल एंजेलो के टुवर्ड्स। भाई इतना डिफ़िकल्ट है यार ये। और ये देखो, ये है सिटी का पूरा एक व्यू और यहाँ पे रिवर बह रही है। यार हमको क्रॉस कर लेना चाहिए था ना, वो उधर का व्यू अच्छा है। हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, पियाज़ाले माइकल एंजेलो। एंड यहाँ से थोड़ी सी एक ट्रैकिंग जैसा है, थोड़ा हाइट पर है बिकॉज पूरी सिटी का व्यू यहाँ से दिखाई देता है। एंड थैंकफुली यहाँ पे स्टेयर्स नहीं है, इस तरह के एक रैम्प जैसा है, तो चलने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाँ, बिकॉज आई एम टू टायर्ड। शो यू मेरे स्टेप्स कितने हुए हैं आज के। यू कैन सी ऑलमोस्ट 14,000 स्टेप्स मेरे आज होने वाले हैं। एंड अराउंड 9 किलोमीटर्स में सुबह से चल चुकी हूँ। इंडिया में मैं घर में ऑफिस से घर इतना ही चलती हूँ, एंड कभी कभी जोई को लेके वॉक के लिए, दैट्स ऑल। एंड यहाँ पे फॉर द पास्ट 3 days एवरी डे मिनिमम 12 to 13,000 स्टेप्स हो रहे हैं। ओ गॉड, बहुत थकान हो रही है। एंड यहाँ पे भी सेम स्कैम चल रहा है अभी भी। ओ गॉड, बस कुछ स्टेप्स और एंड वील बी रीचिंग द टॉप, जहाँ से हमें वो बहुत ही सुंदर से व्यूज़ दिखाई देने वाले हैं। वेरी एक्साइटेड फॉर इट। वी हैव रीच्ड द टॉप मोस्ट पॉइंट। हम लोग आ चुके हैं सनसेट व्यू पॉइंट पर। बहुत भीड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब चल रही है। ये अंकल बहुत अच्छा सा वायलिन प्ले कर रहे हैं, और मैं एम ट्राइंग टू फाइंड अ स्पॉट जहाँ से सिटी और वो डोम का व्यू दिखे, बट आई थिंक यहाँ तो कवर अप हो जा रहा है। वो जो एरिया है ना, ऑलरेडी लोगों ने ले लिया है, तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट। आयुष कहाँ चले गए यार? एक तो क्या है कि आज वो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड हिम यार, अरे कहाँ चले गए? ये 19th सेंचुरी में बनी टेरेस फ्लोरेंस के सबसे फेमस व्यू पॉइंट्स में से एक है। इसका डिज़ाइन न्यू क्लासिकल है, और यहाँ एक ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ डेविड भी है। सनसेट के टाइम पूरा सिटी इंक्लूडिंग आर्नो रिवर, पोंते वेक्कियो, डुओमो और रोलिंग टस्कन हिल्स एक गोल्डन ग्लो में चमक उठती हैं। लोकल और टूरिस्ट यहाँ पिकनिक और इवनिंग ड्रिंक्स के लिए आते हैं। सी मेरे पीछे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग कोई कॉन्सर्ट देखने के लिए बैठे हैं, राइट? उतनी भीड़ तो तभी होती है। लोगों के पास ड्रिंक्स है, दे हैव फूड, दे आर जस्ट सिटिंग हियर, और ऐसे प्रॉपर ऐसे स्टेयर्स पे बैठे हुए हैं। बट यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं सनसेट देखने के लिए। हम लोग सनसेट का वेट कर रहे हैं, एंड मुझे लग रहा है कि यार क्या ही सनसेट होगा, चलते हैं। बट नहीं, लोग यहाँ बहुत एक्साइटेड है, ड्रिंक्स वगैरह लेके आए हुए हैं। ये लोग कितना एंजॉय करते हैं लाइफ को, नहीं? हम लोग ये कहें इतना स्ट्रेस लेते रहते हैं ऑल टाइम। 9 to 9 की जॉब, उसके बाद आकर के फैमिली के इतने स्ट्रेस होते हैं, इधर उधर की चीज़ें। तो जब मैं KPMG में थी ना, तो इतने सारे मेरे KPMG के UK मेरे कलीग्स होते थे। वो लोग 2 बजे दोपहर में लंच पे जा रहे हैं, फिर उसके बाद शाम में लॉग ऑफ कर ले रहे हैं, और हम लोग उनसे पहले लॉग इन करते थे और उनके बाद लॉग ऑफ करते थे। तो दे एंजॉय लाइफ, उनको इतनी पड़ी नहीं है, वर्क को वर्क की तरह लेते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस भी हैं, मुझे हर तरफ इंडियंस दिख रहे हैं। एंड एक ग्रुप था अभी, दे वर लाइक डांसिंग, दे वर लाइक सिंगिंग हिंदी सॉन्ग्स। बड़ा मज़ा आ रहा था देख के। बहुत सारे इंडियंस मिले हमें इस ट्रिप पर, थ्रू आउट हर जगह इंडियंस हैं। हमारे पीछे भी एक इंडियन कपल बैठा हुआ है, आई थिंक ब्लैक टी-शर्ट वाला इंडियन ही लग रहा है। तो बस अभी हम लोग सनसेट के बाद फ़ौरन अपने होटल निकलेंगे, क्योंकि अब थक गए बहुत ज़्यादा। और डिनर के लिए देखते हैं। हम लोग जनरली डिनर में के टाइम शूट नहीं करते, बिकॉज हम थक जाते हैं, एंड वी जस्ट गो एंड हैव डिनर एंड देन कम बैक टू आवर होटल। लेट्स सी, अगर कुछ एक्साइटिंग सा डिनर करेंगे तो वील शो यू। एंड अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, शाम के 8 बज रहे हैं, और अभी तक सनसेट हुआ ही नहीं है। ओह माय गॉड। ओके, दिस इज़ चियांती हिल,
क्या मतलब कितना बड़ा दिन है, दिन ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और इसी के साथ फ्लोरेंस का डे 1 होता है ख़त्म। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में आने वाला है टस्कन रीजन का टूर, जो कि बहुत अमेजिंग होने वाला है और हम देखने वाले हैं वहाँ पर लीनिंग टावर ऑफ पिसा। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।